चेतक की उत्पत्ति को लेकर कई मतभेद हैं, लेकिन यह माना जाता है कि वह काठियावाड़ी नस्ल का एक अत्यंत शक्तिशाली और तेज घोड़ा था। गुजरात के चारण व्यापारी 3 घोड़े चेतक, त्राटक और अटक को लेकर मेवाड़ आए थे। महाराणा प्रताप ने चेतक को चुना, जबकि त्राटक उनके छोटे भाई शक्ति सिंह को दिया गया। कहा जाता है कि चेतक इतना असाधारण घोड़ा था कि उसे नियंत्रित करना किसी और के बस की बात नहीं थी, सिवाय महाराणा प्रताप के। उसकी बुद्धि और समझदारी इतनी गहरी थी कि वह अपने स्वामी की भावनाओं और परिस्थितियों को बखूबी समझता था। चेतक की अद्भुत शक्ति और फुर्ती। चेतक अपनी असाधारण गति, शक्ति और फुर्ती के लिए जाना जाता था। उसकी चाल इतनी तीव्र थी कि उसे देखकर लगता था जैसे वह हवा से बातें कर रहा हो। कवि श्याम नारायण पांडे की प्रसिद्ध कविता में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए कहा गया है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यह दिखाता है कि चेतक कितना तेज और फुर्तीला था। वह एक पल में मुड़ जाता था और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता था। महाराणा प्रताप युद्ध के दौरान चेतक के मुंह पर हाथी की सूंड का मुखौटा बांधते थे, ताकि दुश्मन सेना के हाथी उसे छोटा हाथी समझकर हमला न करें। इससे चेतक आसानी से दुश्मनों की सेना के बीच घुस जाता था, जो महाराणा की युद्धनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक की महान वीरता और स्वामी भक्ति। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है, और चेतक ने इस युद्ध में अपनी अद्वितीय वीरता और स्वामी भक्ति का परिचय दिया। इस युद्ध में मुगल सेना का पलड़ा भारी था और महाराणा प्रताप बुरी तरह घिर गए थे। इसी दौरान चेतक ने अपनी जान जोखिम में डालकर महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालने का संकल्प लिया। युद्ध के दौरान एक हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक के एक पैर में गंभीर चोट लगी। इतनी गहरी चोट लगने के बावजूद चेतक ने हार नहीं मानी। वह केवल 3 पैरों पर दौड़ता रहा और अपने स्वामी को रणभूमि से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अथक प्रयास करता रहा। एक समय ऐसा आया जब उनके सामने एक 25 फीट गहरा नाला आ गया। घायल होने के बावजूद चेतक ने उस विशाल नाले को छलांग लगाकर पार कर लिया, जिससे मुगल सेना हैरान रह गई और महाराणा प्रताप को पीछा करने का मौका नहीं मिला। नाले के दूसरी ओर पहुंचते ही अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद चेतक अपने प्रिय स्वामी की गोद में गिर पड़ा और उसने अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े की मृत्यु पर फूट फूट कर रोए। चेतक का अंतिम संस्कार हल्दी घाटी के पास ही किया गया, जहां आज भी उसका स्मारक बना हुआ है। यह स्मारक चेतक की वफादारी, बहादुरी और स्वामी भक्ति का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। चेतक की महानता और अमरता। चेतक की कहानी सिर्फ एक घोड़े की नहीं, बल्कि प्रेम, बलिदान और अटूट रिश्ते की कहानी है। उसने अपनी अंतिम सांस तक अपने स्वामी की रक्षा की और एक वीर योद्धा के रूप में इतिहास में अमर हो गया। चेतक का नाम महाराणा प्रताप के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, जो हमें सिखाता है कि वीरता केवल मनुष्यों में नहीं, बल्कि पशुओं में भी होती है और वफादारी की कोई सीमा नहीं होती। चेतक आज भी भारत के हर बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो उसे बहादुरी और स्वामी भक्ति का पाठ पढ़ाता है। क्या आप महाराणा प्रताप और उनके जीवन से जुड़ी किसी अन्य घटना के बारे में जानना चाहेंगे? तो दोस्तों, इस चैनल को आप लोग जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब करें।